हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड जीके साइंस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल है जो पैरामेडिकल एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जस्ट लाइक स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, ऑल टाइप ऑफ पैरामेडिकल एग्ज़ाम्स। और उन स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो नीट का एग्ज़ाम देने वाले हों या फिर जो अदर मेडिकल से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, जीएनएसटी, पीएनएसटी, तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए देखते हैं। इस वीडियो में मैंने जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं स्टाफ नर्स के पेपर में, नर्सिंग स्टाफ ग्रेड फर्स्ट के पेपर में, उसमें से रिलेटेड मैंने सभी क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं। ये क्वेश्चन पेपर मुझे सोशल मीडिया के थ्रू मिला है, तो इसमें जो भी आंसर है वो सभी करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु इज़ द फादर ऑफ साइको एनालिटिकल थ्योरी। साइको एनालिटिकल थ्योरी है, उसके फादर कौन है? तो इसका आंसर है फोर, सिगमंड फ्रूड। सिगमंड फ्रूड ने जो साइको एनालिटिकल थ्योरी है हेयरची से रिलेटेड वो थ्योरी दी थी, इसीलिए उनको बोलते हैं फादर ऑफ साइको एनालिटिकल थ्योरी। सिगमंड फ्रूड इज द फादर ऑफ साइको एनालिटिकल थ्योरी। मोटिवेशन से रिलेटेड एक थ्योरी दी थी सिगमंड फ्रूड ने। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, ट्विस्टिंग ऑफ फेशियल मसल व्हेन द फेशियल नर्व इज टैप्ड एंटीरियर टू द ईयरलोब इज कॉल्ड। यहाँ पे फोर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो जो करेक्ट आंसर है वो है चोवेस्टिक साइन। ये साइन देखने को मिलता है हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन में और टेटेनिंग की कंडीशन में। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, चोवेस्टिक साइन। और जो होमन्स साइन है ये मिलता है डीवीटी की कंडीशन में और थ्रोम्बोलाइटिस में। और ब्रुजिन्स्की साइन है ये देखने को मिलता है मेनिंजाइटिस में। चैडविक और ब्रुजिन्स्की साइन दोनों देखने को मिलते हैं मेनिंजाइटिस के केस में। बट यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा चोवेस्टिक साइन। ये जनरली देखने को मिलता है हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन में, टेटेनिया और हाइपोकैल्सीमिया में। सो इट्स करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, चोवेस्टिक साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन अ लेक्चर ऑन सेक्सुअल फंक्शनिंग अ नर्स विल इंक्लूड द फैक्ट दैट ओवुलेशन अकर्स व्हेन द। करेक्ट आंसर इज सेकंड, ब्लड लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग इज टू हाई। यदि कोई भी नर्स है जो सेक्सुअल फंक्शनिंग पर रिलेटेड कोई भी लेक्चर दे रही है, हेल्थ एजुकेशन रिलेटेड कुछ भी बता रही है, तो वो ओवुलेशन से रिलेटेड कौन सा फैक्ट बताएगी? तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा सेकंड, ब्लड लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग और LH इज टू हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर पैसिव इम्यूनाइजेशन। जो पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए कौन सा यूज होगा, कौन सी वैक्सीन और किस टाइप से सेरा यूज होंगे? तो आंसर आएगा सेकंड, ह्यूमन एंड एनिमल सेरा दैट इज यूज्ड फॉर द पैसिव इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, मैनेजमेंट ऑफ वर्निक्स डिसीज एंड बेरीबेरी इन्वॉल्व्स एडमिनिस्टर ऑफ। आंसर इज फोर्थ, थियामिन। जो वर्निक्स डिसीज है और बेरीबेरी है वो विटामिन B12 के कारण होगी, तो विटामिन B12 को ही थियामिन बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा थियामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन टोडलर्स मूव अराउंड ऑन देयर हैंड्स कीपिंग देयर एब्डोमेन ऑफ द फ्लोर इट इज कॉल्ड। आंसर इज थर्ड, क्रीपिंग। हिंदी में इसको बोलते हैं रेंगना। जो बच्चे हैं, टोडलर हैं, वो अपने हैंड्स पे पूरा वेट करके एब्डोमेन के थ्रू फ्लोर पे वॉक चलेंगे तो उसको बोलेंगे क्रीपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, डू नो हार्म इन विच इथिकल प्रिंसिपल। डू नो हार्म एक इस चीज़ का एथिकल प्रिंसिपल है, तो यह थर्ड, नॉन मालफिसेंस। ये सभी नर्सिंग में तो आते ही हैं इथिकल प्रिंसिपल और अदर जो भी प्रोफेशनल कोर्स होते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है कि डू नो हार्म इन विच इथिकल प्रिंसिपल। सो इट्स करेक्ट आंसर इज थर्ड, नॉन मालफिसियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन टाइपिंग है वो थोड़ा किसी किसी क्वेश्चन में स्मॉल बहुत ही ज़्यादा देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, बट आई विल ट्राई। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8, अ नर्स रिसीव्स एन ऑर्डर टू गिव अ पेशेंट 2 puffs of salmeterol and 2 puffs of beclomethasone dipropionate by a
बाय मेथड डोज इनहेलर नर्स शुड एडमिनिस्टर द मेडिकेशन बाय, मीन्स जो नर्स है जो मेडिकेशन दे रही है 2 पफ ऑफ साल्मेट्रॉल के और 2 पफ ऑफ बेक्लोमिथासोन के डायप्रोप्रिएट जो भी दे रही है, तो वो मेडिकेशन है किस रूट से एडमिनिस्टर करेगी। यहाँ पे क्वेश्चन सही है तो इसका आंसर आएगा थर्ड, गिविंग द साल्मेट्रॉल फर्स्ट एंड देन द बेक्लोमिथासिन। ये जो मेडिसिन है ये अस्थमा पेशेंट में यूज़ होती हैं, तो ये जो मेडिकेशन है सबसे पहले वो देगी साल्मेट्रॉल, गिविंग साल्मेट्रॉल फर्स्ट देन द बेक्लोमिथासोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9, यूजेनिक्स मीन्स। आंसर इज फर्स्ट, इम्प्रूवमेंट ऑफ जेनेटिक एंडोनमेंट। यूजेनिक्स मीन्स इम्प्रूवमेंट ऑफ जेनेटिक एंडोनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पैरट लाइक रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स स्पोकन बाय अनदर पर्सन इज नोन एज। आंसर इज फर्स्ट, इकोलेलिया। मीन्स किसी भी पर्सन का कोई सी भी चीज़ सुन के बोलने लगते हैं, जनरली नॉर्मली लैंग्वेज में बोलते हैं कि तोते जैसे बोल रहे हैं, उसी टाइप से इसमें यही पूछा गया है कि पैरट लाइक रिपीटेशन ऑफ द वर्ड स्पोकन बाय अनदर पर्सन। जनरली ये काम बच्चे ज़्यादा करते हैं, बट ये क्वेश्चन साइकेट्रिक से रिलेटेड है, इसका आंसर आएगा फर्स्ट, इकोलेलिया, रिपीटेशन ऑफ द अनदर पर्सनस वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ शुड अ नर्स असेस वेदर अ पेशेंट विथ सिरोसिस हैज एस्टेरिक्सिस। आंसर इज फर्स्ट, आस्क द पेशेंट टू एक्सटेंड द आर्म। पेशेंट से अपनी आर्म एक्सटेंड और फैलाने के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन विल बी हाई इन पर्सन विथ एन एलर्जी। इसका आंसर आएगा फर्स्ट, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। मैंने कल ही इस टॉपिक पे वीडियो बनाया था कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन ई है वो हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जिक रिएक्शंस होती है उसी टाइम पे काम करता है और प्रेजेंट रहता है, तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13, इफ अ चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम लाइन ब्रोकन और इंटरप्टेड द नर्स फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी टू। आंसर इज फोर्थ, क्लैंप द ट्यूब इमीडिएटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच पार्ट ऑफ द माइंड इज एसोसिएटेड विथ प्रैक्टिकल रियलिटी प्रिंसिपल। आंसर इज थर्ड, ईगो। माइंड का जो पार्ट है, कौन सा पार्ट है जो प्रैक्टिकली रियलिटी चीज़ चल रही है उसके रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करेगा, वो होगा ईगो। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, रेयर कंडीशन इन विच सेपरेट पर्सनालिटीज एग्जिस्ट इन द सेम पर्सन इज कॉल्ड। आंसर इज फर्स्ट, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। मीन्स जो एक ये बहुत ही रेयर कंडीशन है जो एक ही इंसान में दो अलग टाइप की पर्सनालिटी देखने को मिलेंगी, तो उसको बोलेंगे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16, पेनफुल स्पाज्म ऑफ द हैमस्ट्रिंग मसल एंड रेसिस्टेंट टू फर्दर एक्सटेंशन ऑफ द लेग एट द नी व्हाइल फ्लेक्सिंग द हिप ऑफ अ रिकमेंडेड पेशेंट इज कॉल्ड। इसका आंसर आया कर्निंग साइन। ये साइन है जो मेनिंजाइटिस पेशेंट में देखने को मिलते हैं। देखने को तो दोनों साइन मिलते हैं, कर्निंग्स और ब्रुजिन्स्की साइन, बट यहाँ पे जो पूछा गया है अकॉर्डिंग टू देम, इसका आंसर आएगा कर्निंग साइन। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, एसिड फास्ट बेसिलाई आर फाउंड पॉजिटिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। आंसर इज फर्स्ट, ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसी। जो एसिड फास्ट बेसिलाई है वो पॉजिटिव होगा इनमें से किस कंडीशन में, इसका आंसर आएगा फर्स्ट, ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसी में। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस वायरस स्प्रेड्स बाय फीकल ओरल रूट। आंसर इज थर्ड, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए है जो फीको ओरल रूट के थ्रू स्प्रेड होता है, फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वैलिडिटी ऑफ डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट मीन्स। डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट जो वैलिडिटी है उसको क्या बोलेंगे, तो इसका आंसर है एबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू गैदर द डेटा दैट इज इंस्टेंट टू मेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो क्वेश्चंस की मार्किंग है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में जो मार्किंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, तो आप थोड़ा सा याद रखिए, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन परफॉर्मिंग एन एब्डोमिनल असेसमेंट इन विच ऑर्डर आर द गिवन स्टेप्स फॉलोड। मीन्स जो एब्डोमिनल असेसमेंट है उसको स्टेप बाय स्टेप किस प्रोसेस में और किस ऑर्डर में फॉलो करेंगे। तो ये क्वेश्चंस लास्ट टाइम भी आई थिंक ESIC एग्जाम्स में आया था, तो इसको अच्छे से याद रखिए।
फर्स्टली वी विल परफॉर्म द इंस्पेक्शन, देन ऑस्कल्टेशन, देन परकशन एंड लास्ट द पाल्पेशन। ये जो एब्डोमिनल असेसमेंट का है ये ऑर्डर है, नॉर्मल ऑर्डर है कि स्टेप बाय स्टेप किस टाइप से एब्डोमिनल असेसमेंट किया जाएगा। तो फर्स्ट वन वी डू द इंस्पेक्शन, देन ऑस्कल्टेशन एंड देन परकशन, लास्ट वन इज द पाल्पेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, द मेंटेनेंस प्रोवाइडेड बाय हस्बैंड टू हिज डाइवोर्स्ड वाइफ इज कॉल्ड। मीन्स जो हस्बैंड ने अपनी बीवी को तलाक दे रहा है उसके द्वारा जो मेंटेनेंस दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एलिमनी, गुजारा भत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इन्फेक्शन दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ थेराप्यूटिक और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर इज कॉल्ड। आंसर इज सेकंड, iatrogenic इन्फेक्शन। मीन्स हॉस्पिटल में जो भी थेराप्यूटिक प्रोसीजर चल रहा है, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर चल रहा हो, उसके थ्रू कोई सा भी इन्फेक्शन लगता है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे iatrogenic इन्फेक्शन। यदि यहाँ पे नोजोकोमियल इन्फेक्शन, यदि यहाँ पे पूछते कि हॉस्पिटल में कौन सा इन्फेक्शन होगा तो उसको बोलेंगे नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर टाइफाइड। आंसर इज थर्ड, विडाल टेस्ट। क्योंकि जो एलिजा है ये होता है HIV एड्स में, सिक टेस्ट होता है डिप्थीरिया में होता है, माउंटेक्स टेस्ट होता है जो ट्यूबरक्लोसिस और टीबी में होता है, और जो विडाल टेस्ट है ये ओनली टाइफाइड में होता है। तो इसका आंसर आएगा थर्ड, विडाल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज एन एलिवेशन ऑफ स्किन फिल्ड विथ फ्लूइड एंड इज लेस देन 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर। मीन्स वो कौन सी चीज़ है जो एलिवेशन ऑफ स्किन फ्लूइड फिल्ड, मतलब कोई सा भी छोटे 1 सेंटीमीटर, लेस देन 1 सेंटीमीटर डायमीटर से रिलेटेड कोई से भी स्किन में एलिमिनेशन होता है तो उसको क्या बोले? एलिवेशन होगा, या फिर स्वेलिंग टाइप्स होगी, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे वेसिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द ओनली क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन विच इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द प्लेसेंटा। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। ये वीडियो मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ गाइस इम्यूनोग्लोबुलिन को लेके। मैंने कल भी बोला था, अभी भी बोल रही हूँ कि इम्यूनोग्लोबुलिन से एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चंस हमेशा ही आए हैं एग्जाम्स में और आते रहेंगे। प्लीज़ आप इम्यूनोग्लोबुलिन को अच्छे से याद रखिए कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेसेंटा क्रॉस करेगा, कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्रिएट करेगा, या कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन ब्लड मिल्क या म्यूकस में ब्लड में प्रेजेंट रहेगा। तो इसको अच्छे से याद रखिए। तो इसका आंसर आएगा इम्यूनोग्लोबुलिन जी। इम्यूनोग्लोबुलिन जी इज द ओनली IG दैट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, सो इट्स करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 26, टॉल टेंटेड T waves and widened QRS are seen in। आंसर इज सेकंड, हाइपर कैलेमिया। जो T वेव्स हैं वो टॉल दिखेंगी और जो QRS वेव है वो वाइड दिखेंगी और चौड़ी दिखेंगी ECG के थ्रू। इसका आंसर आएगा सेकंड, हाइपर कैलेमिया की कंडीशन में ऐसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, द फर्स्ट एक्शन इन केस ऑफ अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज। आंसर इज सेकंड, स्टॉपिंग द ब्लड। मीन्स जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में कोई सा भी किसी भी टाइप से जो केस रहेगा, जो फर्स्ट एक्शन दिखेगा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दिखेगा, उसमें सबसे पहले क्या करेंगे? तो उसमें सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 28, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी विथ अदर एंड होल्डिंग देम अकाउंटेबल फॉर परफॉर्मेंसेस टर्म्ड एज। आंसर इज फोर्थ, डिलीगेशन। किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कोई सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको शेयर करना और अथॉरिटी मिले या किसी को भी, अदर को भी, उनको अकाउंटेबल तरीके से परफॉर्म करना, उसको क्या बोलेंगे? डिलीगेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इन विच द नर्स कंटिन्यूसली कलेक्ट डेटा टू आइडेंटिफाई पेशेंट्स एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ नीड्स। इसको बोलते हैं असेसमेंट। किसी भी नर्स के द्वारा किसी भी, या फिर ये नर्सिंग प्रोसेस का ही फर्स्ट पार्ट है जिसमें असेसमेंट किया जाता है। उसमें किसी भी पेशेंट का पूरा डेटा कलेक्ट किया जाता है, वो एक्चुअल हो, पोटेंशियल हो, हेल्थ से रिलेटेड डेटा हो, असेसमेंट प्रोसेस में इसको कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन इंडिकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रिंग सीरम एल्ब्यूमिन। करेक्ट आंसर इज सेकंड, मेंटेनेंस ऑफ ऑन्कोटिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, इन ECG द P वेव रिप्रेजेंट्स। ECG का क्वेश्चन से, ECG में से भी एक या 2 क्वेश्चन आते हैं कि जो ECG में है उसमें P वेव क्या रिप्रेजेंट और शो कर रही है। तो आंसर आएगा इसका फर्स्ट, आर्टेरियल डिपोलराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32,
Bleeding precautions like needle stick injury prevents should be followed in all of the following cases except when the patient is. Answer is first on cephalosporins. मीन्स जो ब्लीडिंग प्रिकॉशन लाइक नीडल स्टिक्स रिलेटेड कोई भी ब्लीडिंग प्रिकॉशन है ये सभी में किए जाते हैं किसी एक को छोड़कर। नीडल प्रिक ना हो या फिर नीडल स्टिक कोई भी इंजरी ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए सभी डिसीज़ में प्रिवेंशन या फिर प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है, बट किसी एक को छोड़कर इसका आंसर आएगा फर्स्ट ऑन सेफेलोस्पोरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट ऑफ बिलीव्स एंड आइडियाज विच आर कंसिडर्ड टू बी ट्रू आर नोन एज। जो भी स्टेटमेंट है उसके जो बिलीफ है आइडिया है उनको सही मान लेना उसको क्या बोलेंगे, अजम्पशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, द बोरहोल लैट्रिन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय। आंसर इज सेकेंड, रॉकफेलर फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरटोनिसिटी एंड सीजरिंग लेग मूवमेंट आर एक्सपेक्टेड क्लिनिकल फाइंडिंग इन। मीन जो हाइपरटोनिसिटी है और टेटेनी की कंडीशन जो हाइपरटोनिसिटी है और जो भी मसल्स में हाइपर एक्टिविटी होती है और सीजरिंग लाइक जो हाथ पैर का हिलना होता है वो एक्सपेक्टेड केस में कौन से केस में ये क्लिनिकल फाइंडिंग देखने को मिलती है, तो ये मिलती है सेरिब्रल पाल्सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, द नर्स एडमिनिस्टर हेपेरिन BD सबक्यूटेनियसली फॉर अ पेशेंट इन कार्डियोजेनिक शॉक, द ड्रग इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट विच टाइप ऑफ एक्शन। आंसर इज एंटी कोआगुलेंट। जो हेपेरिन BD है वो सबक्यूटेनियसली एडमिनिस्टर की गई है कार्डियोजेनिक शॉक को, बट जो यहाँ पे ड्रग है वो किस चीज़ के लिए दी जाती है, तो एंटी कोआगुलेंट मेडिसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकार्योटिक सेल्स एंड एन यूकार्योटिक सेल्स इज द एब्सेंस ऑफ। आंसर इज थर्ड, ट्रू न्यूक्लियस। तो मेन डिफरेंस है दोनों सेल्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में, वो है एब्सेंस होना किसका, ट्रू न्यूक्लियस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ HIV इन्फेक्शन इन अ 2 month ओल्ड चाइल्ड एक्सेप्ट। मीन्स जो HIV इन्फेक्शन के डायग्नोसिस के लिए सभी मेथड यूज़ की जाती हैं 2 साल के बच्चे में, लेकिन उनमें से कौन सी मेथड है जो यूज़ नहीं की जाती है, तो उसका आंसर आएगा फर्स्ट HIV एलिजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल रेंज फॉर pH ऑफ ब्लड इज। ये तो बेसिक क्वेश्चन है कि नर्सिंग या पैरामेडिकल स्टूडेंट्स को आना ही चाहिए कि जो नॉर्मल रेंज ऑफ pH है ब्लड में वो कितनी होनी चाहिए। इसका आंसर है 7.35 to 7.45। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड विथ रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज मोस्ट लाइकली टू शो। जो चाइल्ड है उसको बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट UTI हो रहा है, उसमें बार बार क्या देखने को मिलेगा। आंसर आएगा इसका वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्रासाइक्लिन इज यूज्ड एज प्रोफाइलैक्सिस फॉर। आंसर इज थर्ड, कोलेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन द नर्स नोट्स दैट देयर इज सेपरेशन ऑफ लेयर्स ऑफ अ सर्जिकल वुंड, सी रिकॉर्ड्स इट एज। आंसर इज फोर्थ, डेहिसेंस। ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है एग्जाम्स में कि कोई भी नर्स है जो सूचरिंग किए गए हैं सर्जिकल वुंड में, तो वहाँ पे जो लेयर्स हैं वो सूचरिंग करने के बाद भी अलग अलग दिख रही हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, डेहिसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ डेलिबरेटली एंडिंग अ पर्सन्स लाइफ टू रिलीव सफरिंग इज कॉल्ड। यदि कोई भी पर्सन है उसको कोई भी पेन है या फिर पेनफुल कंडीशन है उसको मारना ही बोलेंगे। जो भी यदि समटाइम कोई भी पर्सन वेंटिलेटर पे है उसका वेंटिलेटर मास्क हटा दिया जाएगा ताकि वो इस पेन से रिलीफ पा सके, तो उसको क्या बोलेंगे, यूथेनेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, मिस रोहिणी इज अ न्यू नर्स एजुकेटर ऑफ अ प्राइवेट टेरिटरी हॉस्पिटल, सी कंडक्ट्स ओरिएंटेशन अमंग न्यू स्टाफ नर्सेस इन हर डिपार्टमेंट, Lena, one of the new staff nurse, wants to understand the channel of communication, span of control and lines of communication. Which of the following will provide this information? इसका आंसर आएगा सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो भी इन दोनों को कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा कि जो नई नर्स आई है और जो पुरानी है उस टाइप से में जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस होगी या फिर इंट्रोडक्शन होगा वो किस टाइप से होगा, तो वो कौन प्रोवाइड करवाएगा,
इसका आंसर आएगा सेकंड, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द डॉक्टर इज प्रिस्क्राइब्ड 2.5 mg ऑफ हेलोपेरिडोल फॉर एन agitated patient. The medication is labeled haloperidol 10 mg by 2 ml. The nurse prepare the correct dose by drawing up how many millimeters in the syringe. The answer is 0.5 ml in the syringe. Next question. Question number 46. The philosophy of education in which treatment of things is based solely on their practically utility is called. आंसर इज प्रैग्मेटिज्म। जो फिलॉसफी है एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ भी थिंग्स डिस्कस की जाती हैं और प्रैक्टिकली यूटिलिटी से रिलेटेड कुछ भी डिस्कस किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रैग्मेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टडी ऑफ कल्चर एंड प्रैक्टिस इन डिफरेंट सोसाइटीज इज कॉल्ड। आंसर इज थर्ड, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी है जो उसमें कल्चर और जो उसमें डिफरेंट टाइप के सोसाइटीज हैं उससे रिलेटेड स्टडी की जाती है, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द हॉथॉर्न स्टडी टू डिटरमाइन रिलेशनशिप बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ एल्यूमिनेशन एंड वर्कर्स प्रोडक्टिविटी वॉज डन बाय। इसका आंसर आएगा फर्स्ट, एल्टन मायो। नेक्स्ट क्वेश्चन। When planning care to a postpartum client with thromboembolic disease to prevent the complication of pulmonary embolism, what should be the intervention? Means जो postpartum client है आफ्टर द सर्जरी से रिलेटेड या फिर कोई भी postpartum client thromboembolic disease से रिलेटेड, तो उसमें जो कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करना है पल्मोनरी एम्बोलिज्म को लेके, तो उसमें सबसे पहला जो इंटरवेंशन है वो क्या होगा। इसका आंसर आएगा एडमिनिस्ट्रेंड मॉनिटर एंटी कोआगुलेंट थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। इंसिडेंस इज डिफाइंड एज। आंसर इज फर्स्ट, नंबर ऑफ न्यू केस अकरिंग ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। इंसिडेंस मीन्स होता है कि जो स्पेसिफिक पीरियड में न्यू केस देखने को मिलते हैं उसको बोलते हैं इंसिडेंस। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइड इफेक्ट्स ऑफ रिफाम्पसिन एक्सेप्ट। रिफाम्पसिन है एंटी ट्यूबरकुलर फर्स्ट लाइन ड्रग ट्रीटमेंट की ड्रग है, तो ये इसके जो भी साइड इफेक्ट होंगे किसी एक को छोड़कर, तो इसमें हाइपरटेंशन देखने को नहीं मिलता है, हाइपोटेंशन देखने मिलता है, नॉट अ हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। द आर्ट ऑफ अप्लाइंग मोक इंजरीज फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम एंड अदर मेडिकल पर्सनल इज कॉल्ड। आंसर इज थर्ड, मॉलेज। Next is, all of the following virus are transmitted by respiratory route except. आंसर इज सेकेंड, रोटावायरस। इन सभी में जो सभी वायरस दिए गए हैं वो रेस्पिरेटरी रूट से ट्रांसफ़र होंगे और ट्रांसमिट होंगे, बट जो इनमें से एक वायरस है वो रेस्पिरेटरी रूट से ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो कौन सा है, तो आंसर इसका रोटावायरस, ये फीकोरल रूट से ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। सुपरविजन ऑफ डेलीगेशन इज अ पार्ट ऑफ विच फेज ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। आंसर इज फोर्थ, डायरेक्टिंग। सुपरविजन और डेलीगेशन है मैनेजमेंट की प्रोसेस में, ये कौन सा पार्ट है मैनेजमेंट प्रोसेस का, तो इसका आंसर फोर्थ, डायरेक्टिंग। नेक्स्ट इज, अ सैम्पलिंग मेथड विच इन्वॉल्व्स अ रैंडम स्टार्ट एंड देन प्रोसीड्स विद द सिलेक्शन ऑफ every fifth element from then onward is called। when यहाँ पे जो k दिया गया है वो पॉपुलेशन को शो हो रहा है, और पॉपुलेशन यहाँ पे k, वेयर इज द k इक्वल टू पॉपुलेशन साइज डिवाइडेड बाय द सैम्पल साइज। तो यहाँ पे सिस्टमेटिक सैम्पलिंग को लेके क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भी मेथड है रैंडमली स्टार्ट की जाती है किसी भी सेक्शन को कलेक्ट करके, तो उसको क्या बोलेंगे, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित एज इज 15 years, कंप्लेन्स ऑफ ब्लीडिंग गम्स, देयर नर्स विल एडवाइज हिम टू टेक अ डाइट हाई इन। आंसर इज विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी की कमी से ब्लीडिंग गम्स की कंडीशन देखने को मिलती है, तो ये विटामिन सी से रिलेटेड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी है ब्लीडिंग गम्स, तो नर्स उसको बोलेगी कि हाई डाइट लो, विटामिन सी को लेके हाई डाइट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फीचर ऑफ कैपिटलिज्म, जो कैपिटलिज्म है उसका मेजर फीचर कौन सा नहीं है? आंसर इज फोर्थ, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट विथ क्रोनिक रीनल फेलियर रिसीविंग इपोइटिन अल्फा, which laboratory result would indicate a therapeutic effect of the medication? Answer is first, Hippocratic 32%. Next question, which of the following is a method of killing microorganism with their spores? कौन सी मेथड है जिसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म को उनके स्पोर्स या जो एग्स रहते हैं उनके साथ किल किया जाता है, उसको बोलते हैं स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ टेस्ट इज सेंसिटिव इट विल बी एक्सप्लेन एज, यदि कोई भी टेस्ट सेंसिटिव आया है तो उसको किस टाइप से एक्सप्लेन करेंगे? तो आंसर आएगा फोर्थ, द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई दोज विद द डिसीज। इसमें चांसेस हैं, ट्रू पॉजिटिव रेट होने के चांसेस हैं, तो सेंसिटिव टेस्ट को इसी टाइप से डिफाइन करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, द लीडरशिप स्टाइल डेवलप्ड बाय Kenneth Blanchard and Paul Hersey based on task and relationship behavior is known as? Answer is fourth, situational leadership। तो यहाँ पे मैंने अभी 61 क्वेश्चन ही बताए हैं, क्योंकि यदि मैं इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको बताऊंगी तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा और आपको भी थोड़ा बोरिंग फील होने लगेगा। तो जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें भी एटलीस्ट 60 और 100 क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। वीडियो को ऐसे देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।